नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो लेवल 1 की कट ऑफ से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे इनकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल इसकी 2 गुणों की डीवी की कट ऑफ आई है और वो भी सभी को चौंकाने वाली कट ऑफ रही है। तो जनरल की आप सभी को पता है, मेल और फीमेल की 130 कट ऑफ गई है नॉन टीएसपी के अंदर। तो इससे अब अनुमान किसका चलेगा? जनरल का कुछ भी अनुमान नहीं चलेगा कि जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी। वो जो पहले 2 गुणों की कट ऑफ बताए उसी हिसाब से, जबकि इसमें बाकी कैटेगरी का लगभग अनुमान चला जाएगा कि इतनी कट ऑफ रह सकती है। मैं आपको छोटा-सा एक फ़ॉर्मूले समझो उसको, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, आपकी समझ में आएगी कि जनरल की कट ऑफ मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे ये जनरल की गई है 130, ठीक है दोस्तों? तो आप मान सकते हो कि जनरल की मेल और फीमेल दोनों की सेम गई है, तो मेल और फीमेल की पोस्ट कितनी है? 42। हालांकि इसमें रिजर्वेशन पीएच का निकलता है, एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन निकलता है, फिर भी हम मान लेते हैं चलो 4200 पोस्ट है। इनका कितना गुना उन्होंने पास किया? 2 गुना। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। ये 4200 का 2 गुना पास किया है, मतलब कि 8400 इतने विद्यार्थियों को पास किया गया। अब लेना कितना है इनको? 4200 लेना है जनरल के अंदर। जनरल के अंदर 4200 लेना है, पीछे कितने 4200 बच गई इनको, मतलब 4200 विद्यार्थियों को वो जनरल कैटेगरी के अंदर आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं अच्छी बारीकी से बता रहा हूँ, आपके 1 मिनट के अंदर ये समझ में आ जाएगा। ये 4200 को बाहर करेंगे, तो इस 4200 के अंदर ऑल कैटेगरी है। इसके अंदर जनरल भी है, इसके अंदर ओबीसी भी है, इसके अंदर ईडब्ल्यूएस भी है, और इसके अंदर एससी भी है, एसटी भी है, एमबीसी भी है। मतलब सभी कैटेगरी के 4200 कैंडिडेटों को वो बाहर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतने कैंडिडेटों को बाहर करेंगे 4200 को, और 4200 तो जनरल के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी को, किसी का भी हो। 4200 विद्यार्थियों को तो वह जनरल के अंदर सेलेक्ट करेंगे। अब इन 4200 में से मान लो ओबीसी की पोस्ट हैं, मैं मान सकता हूँ 2000 या 2100 मान लेता हूँ, 2100 के लगभग 2100 पोस्ट ओबीसी की है। इसी हिसाब से आप ईडब्ल्यूएस की भी मान सकते हो, जितनी पोस्ट है आपकी। एमबीसी की कितनी है, मैं आपको एक ओबीसी का फॉर्मूले के हिसाब से बताऊँ। 2100 पोस्टें हैं ओबीसी की, और आप सभी को बताया ओबीसी की फाइनल मेरिट 130 से कम है, 127 से 130 के बीच में। तो हम पहले जनरल की बात कर लेते हैं कि जनरल की में से 2100 विद्यार्थी, मतलब 4200 बच्चे हैं, 4200 को वो आउट करेंगे। तो इन 4200 में से कितने कैंडिडेट ओबीसी के हैं जो आउट होंगे? मान लो इन 4200 में से 2000 कैंडिडेट, या आप 50% मानो तो 2100, 50% मान सकते हैं ओबीसी। हालांकि ये मैक्सिमम होगा, लेकिन फिर भी हम अधिकतम कट ऑफ मान के चलते हैं। विद्यार्थी 2100 विद्यार्थी है वो ओबीसी के आउट हो रहे हैं। इन 4200 में से मतलब 2100 विद्यार्थी ओबीसी के हैं। तो इन 2100 वाले ये किधर चलेंगे? ये खुद की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, पीछे कितने बचे? ये खुद की कैटेगरी 2100 पोस्टें थी और 2100 इससे आउट हो गई, ये खुद की कैटेगरी में आएगी, मतलब इनका जनरल में सिलेक्ट हुआ नहीं, सिलेक्शन हुआ नहीं, तो वे ओबीसी में आ गई। मतलब ये जो ओबीसी की 2100 पोस्टें हैं वो इनसे फिल हो गई। तो अब जो ओबीसी के अंदर सिलेक्ट है 127 से लेके 130 के बीच में, उनका सिलेक्शन किस प्रकार होगा? उनका सिलेक्शन मैं बता रहा हूँ, 127, 128, 129, इनका तो सिलेक्शन होने की कोई भी 1% भी संभावना नहीं है, जबकि 130 वाले का सिलेक्शन हो सकता है। कैसे होगा कि यहाँ 2100 हमने आउट किए, मान लो यहाँ पे 1800 हो, 1600 हो, तो 1600 रहेंगे, मतलब 4200 में से 1600 ही ओबीसी के रहे, तो जितने कितने बचे? 500। वो तो खुद की कैटेगरी के सिलेक्ट होंगे, जो मतलब 127 से 130 के बीच में। तो 127, 128, 129 आपको कड़वा सत्य है, ये कभी भी कट ऑफ नहीं जाएगी ओबीसी की। इसी प्रकार आप ईडब्ल्यूएस की भी मान सकते हो कि इन 2100, मतलब 2100 तो हमने बाहर कर दिया किनका? ओबीसी। अब पीछे कितना बचा? 2100। इन 2100 में से ईडब्ल्यूएस के कितने कैंडिडेट हैं? कितने कैंडिडेट हो सकते हैं? एमबीसी के कितने कैंडिडेट हो सकते हैं जो जनरल से आउट होंगे खुद की कैटेगरी? इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं।
बाकी सभी कैटेगरी का। ठीक है दोस्तों, और कट ऑफ ये सभी को बताया, 2 गुणों की कट ऑफ बहुत हाई गई है। इसमें मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इसका पेपर कुछ न कुछ पेपर के अंदर मिस्टेक हुई, आज तक इतनी लेवल 1 की कट ऑफ नहीं गई है। ठीक है दोस्तों, यूआर की मैंने आपको, यूआर ये जनरल की कैटेगरी का अनुमान लगाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि एक नंबर पर कितने कैंडिडेट है इनका हमारे को 130 के बाद, जबकि हम ओबीसी के अंदर अनुमान लगा सकते हैं कि एक नंबर पर कितने कैंडिडेट हैं। ओबीसी जनरल मेल और फीमेल की 127 से 130 के बीच में गई है, मतलब 127 से लेकर 130 के बीच में 22,44,000 कैंडिडेट है। 127 से लेकर 130 के बीच में कितने कैंडिडेट है? 4400। ठीक है दोस्तों, और ये मार्क्स कितने हुए? 4 मार्क्स पर 4400 कैंडिडेट हैं, तो 1 मार्क्स पर कितने होंगे? 1100। इतना नंबर ऑफ कैंडिडेट है, वेरी डेंसिटी है, एक नंबर पर 1100 कैंडिडेट है ओबीसी के। तो जो ये अफवाह फैला रहे हैं ना ओबीसी की 5 बढ़ेगी 7 बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अनुमान के तौर पर बता दूं, मेरे हिसाब से 131 प्लस तो कभी नहीं जाएगी ओबीसी, मेरा अनुमान है। ये हो सकता है कुछ अलग हो किसी का। अधिकतर चांस है 130 और 131 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो, बाकी सभी कैटेगरी के आप अनुमान लगा सकते हो। थैंक यू दोस्तों।